दोस्तों, और कैसे हो? राधे राधे। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बस ये टाइम है, अभी सुबह 8 बजे के करीब का टाइम है और दिन है शुक्रवार। तो बस दोस्तों, आज मैंने बस अपने ये मेरे ना बाल बहुत ही ज़्यादा रुखे बेजान से हो गए थे, और जब भी इस गर्मी में तो बस मैंने अपने बालों की अभी तक केयर करी नहीं थी। और वैसे तो ना ज़्यादातर अब जैसे जैसे गर्मी आती रहेंगी, पूरे हर हफ्ते में अपने बालों की केयर ज़रूर करती हूँ। देखने में बाल मेरे भले ही छोटे हों, पर मेरे बाल घने बहुत हैं और सिल्की से भी बहुत हैं। और थोड़े से ना, तो इसी काफ़ी दिन हो गए थे तो इनकी केयर मैंने करी नहीं थी। तो बस फिर सोच रही थी, छुट्टी का दिन है क्योंकि परशुराम जयंती थी है ना आज के दिन, तो इसीलिए दीपांशी की स्कूल की छुट्टी है, तो उसका कोई ज़्यादा वो था, इतना प्रेशर काम का भी था नहीं। भी अपने आराम से जो जो काम करने होंगे पहले आराम आराम से निपटा लूँगी अपने। तो बस अभी नाश्ता वगैरह बच्चों को भी दे दिया सारा बना के, खाने पीने वाला काम तो सारा हो चुका है। बाकी जो घर की सारी साफ़ सफाई है वो अभी रहती है। तो बस जब भी मैं ऐसे कोई मेरे को घर का काम करना होता है तो बस सुबह ही मैं ऐसे इस तरह से अपने बालों की केयर कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे करने से ना आराम से मेरा काम भी हो जाता है। और अगर सारा काम निपटा के फिर ये मेहंदी वगैरह का काम करती तो फिर ऐसे वेला फ्री सा फिर बैठा ही नहीं जाता, और फिर ऐसे बाल फिर ना लेट सकते ना बैठ सकते इतनी देर तक। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैंने एलोवेरा जेल जो फ्रेश लीफ होती है ना, तो बस मैंने उसी को बालों में अच्छी तरह से खूब मसाज, मैंने एलोवेरा की मसाज करी थी। उसके बाद मैंने अपने बालों में ये सारी मेहंदी, सिंपल हरी ये ग्रीन वाली मेहंदी होती है जो ये हीना होती है, बाकी कोई खास वैसी ये डाई डुई वाली या कलर वाली वैसी मेहंदी नहीं है। हर्बल सिंपल सादी ऐसी सिंपल मेहंदी वो मैंने लगाई। और बस इसके अंदर मैंने प्याज के छिलकों को अच्छी तरह से उबाल के, और मेथी दाना और थोड़ी चाय पत्ती वो उबाल के ना, उसके पानी में मैंने मेहंदी को घोला था। तो बस मेहंदी वगैरह लगा के तो बस आ गई मैं बाहर। सबसे पहले मैं अपने बर्तनों वाला एक काम, ज़्यादातर मैं जब भी अपना साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का कुछ भी काम निपटाती हूँ ना, तो दोस्तों बस बर्तनों का काम ही सबसे पहले मैं अपना निपटाती हूँ, क्योंकि ये गेट के नज़दीकी बर्तनों मांजने का है। और फिर बर्तन जो हम मांजते हैं ना वो बाहर ही मांजते हैं। तो बस बर्तनों वगैरह सारे मांज आई थी। तो बस अब सारी अंदर की डस्टिंग वगैरह सारी साफ़ सफाई है ना, तो वो लग जूँगी आज। ज़्यादा साफ़ सफाई करने का आजकल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं, कितनी साफ़ सफाई कर लो, इतनी मेहनत करते हैं दिन भर सारी। तो आज तो मेरा बिल्कुल ही डस्टिंग करने का मन ही नहीं करा, क्योंकि दोस्तों ऐसे में क्या हो रहा है, रोज़ डेली पता नहीं क्या तो हो रहा है क्या नहीं। मौसम हमारे यहाँ तो ना रोज़ शाम को 7-8 बजे के बाद डेली आंधी तूफान सी आ जाती है। उसके बाद फिर बारिश इतनी तेज हो जाती है ना, बस पूछो ना। उसकी वजह से सारा घर इतना किरकिरा किरकिरा सा हो जाता है। डेली साफ सफाइयों में 2-2 बार कर करके भी थक लिए, फिर घर वैसा का वैसा। तो बस ये है, बस अच्छी तरह मैंने डीप क्लीनिंग नहीं आज करी है। वैसे जब रात को आंधी तूफान सी थोड़ी सी आई थी तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ तो कर दिया था, वैसे इतना आज गंदा था नहीं। तो बस सारी अच्छी तरह से बेडशीट चेंज करनी थी, सो मैंने उसको चेंज कर दिया था। तो झाड़ू लगा के तो साथ के साथ पोछा लगा दूंगी। और झाड़ू वगैरह लगा दिए, तो बस सारे बस ये खड़े पोछे से ही फटाफट से पोछा लगा रही हूँ। हाथ वगैरह से भी लगा देती हूँ, बस काफ़ी दिनों से इसी तरह से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि हाथ से रगड़ाई से बस बारिशों के यार इसने आंधी तूफानों ने बहुत मूड ही खराब सा इतना कर रखा ना, बस पूछो ना दोस्तों, इतना बुरा हाल। अभी आपको रात का मैंने थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड कर लिया था, वो भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी कितना आंधी तूफान। और ये नहीं है कि रोज ही
दिन में भी हवाई चलती रहती है। वैसे हमारा ये तो बस वैसे मौसम का ये फ़ायदा तो हो गया हमारे यहाँ दोस्तों, गर्मी बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही है, बिल्कुल भी। कूलर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सिंपल सीधा पंखा चलाते हैं, वो भी कम रेंज पे, क्योंकि सारे दिन हवाएं चलती है। जैसे ही 7-8 बजते हैं तो आंधी तूफान, और रात तो इतने ओले भी बहुत ज़्यादा पड़े। तो बस सारे अंदर रूम वगैरह की सारी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी। तो बस आंगन में तो मैंने एक बार सुबह के टाइम में भी अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो बस आप सोच रही थी इसको मैं आंगन को अच्छी तरह से धो दूँगी। तो बस ये फिर ये देखो पारस मेरे पीछे पीछे ऐसे घूमता है, तो आंगन को धोने वगैरह में तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता। फिर मैंने अपना मूड थोड़ा चेंज कर दिया, बस भी फिर ऐसे ही काफ़ी देर तक मेरे पीछे पीछे रहेगा, पसीने इसके वैसे ही आ रहे हैं, फिर पानी में भी भीगेगा, फिर ऐसे ही तबीयत ख़राब होने का फिर डर रहता है बच्चे की। फिर मैंने बस ऐसे ही झाड़ू लगा के, और इस रूम में मैंने पारस को और दीपांशी को अंदर रखा हुआ, उनको बिल्कुल भी लिकड़ने नहीं दे रखा। बाहर से थोड़ी देर के लिए मैंने कुंडी लगा दी, क्योंकि फिर वो बाहर बाहर घूमता रहा, और फिर बाहर की है ना बच्चे के हिसाब से तो ना फिर धरती थोड़ी तपी रहती है। और बस फिर दोस्तों मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगा के तो साथ ही साथ मैंने पोछा अच्छे से लगा दिया है। और सारे चाहे कितनी साफ़ सफाइयाँ कर लो, जैसे कि मैंने आपको बताया रात को तो इन सारी साफ़ सफाइयों पे रोज़ पानी फिर जाता है। तो बस ये वो प्रकृति का बड़ा खेल रोज़ खेल रही है। तो हमें भी हम हाउस वाइफ को जो अपना काम होता है सो फिर वो तो हमें निपटाना ही होता है। हम तो प्रकृति का अपना खेल दिखा रही है, और वो हम हाउस वाइफ अपना हम रोज़ अपनी बस साफ़ सफाई में लगे ही रहते हैं। तो बस सारे बाहर तक अच्छी तरह से पोछा लगा दूंगी। और गर्मी इतनी मतलब धरती इतनी तपत हो रही है ना, धरती की तपत में तो साथ ही पोछा सूख रहा है। बस ये है हवाएं अच्छी चल रही है ना, तो इतनी गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती। अगर ये हवाएं ना चले ना फिर ज़्यादा महसूस होती है। तो बस मेहंदी वाला सिर मैं अच्छी तरह से धो के आ चुकी थी, और सुखा भी लिया था सिर। और बाल एक ऐसे यूज करते रहेंगे ना तो कसम से बिल्कुल ऐसे बाल हो जाते हैं जैसे रिमोंडिंग कराई हो, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल अच्छे। और बल्कि रिमोंडिंग वगैरह कराने से तो बाल ख़राब ही हो जाते हैं, बोते होते हैं, वाइट हो जाते हैं। बाकी ये घरेलू चीज़ें से हम यूज करते हैं ना तो इससे हमारी कोई दिक्कत नहीं होती है। और भी दोस्तों बाल काफ़ी अच्छे घने भी हो जाते हैं, और वाइट वगैरह तो होने के बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता कि कभी ये वाइट भी होंगे बाल, क्योंकि मेरे घर में सारी मम्मी के बहनों के कितनी उम्र के हो गया सब, अभी तक किसी के बिल्कुल वाइट बाल बिल्कुल किसी का नहीं आया, क्योंकि वे सब ऐसे ये घरेलू तरीके आजमाते हैं ना, तो उन्हीं से ही मैंने सीख रखा है। उनके बाल बहुत सबके अच्छे हैं, बल्कि मैं दिखाऊंगी कभी कभी अपनी बहनों को, उनके बाल तो बिल्कुल पैरों तक लंबे लंबे बाल है। बस ये है मेरे 2 छोटे बच्चे हैं ना, तो मुझे थोड़ी दिक्कत है, जल्दी काम रहता है, बहुत होता है, तो बस मुझे ज़्यादा लंबे बालों का भी शौक़ नहीं है, तो बस मैं बाल कटवाती रहती हूँ। तो बस मेरे तो इसीलिए लंबे बाल नहीं है, बाकी घने हैं, सिल्की भी हैं, और सारे मतलब ठीक है बाल अभी तक तो ठीक है, आगे बस कुछ कह नहीं सकते। तो बस दोस्तों थोड़ी सी रेडी हो चुकी थी, क्योंकि दिन भर बस सारे ऐसी थी, तो बस थोड़ी रेडी होके तो मौज ऐप पे थोड़ी बहुत ही शॉर्ट वीडियो वगैरह भी बना लेती हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी रेडी हो चुकी थी। और ये देखो दोस्तों ये रात 8 बजे के करीब का टाइम है, तो बारिश कितनी हो चुकी है, रोज़ का ये बारिश का डेली का खेल बन चुका है। और रात तो इतने ओले पड़े ना, इतने बस कुछ ओलों की वजह से तो ऐसे हो गया था, इतनी ठंडक हो गई थी कि पंखा भी चलाने से भी ठंड लग रही थी, इतनी ठंडक महसूस हो रही थी, इतना अच्छा मौसम हो गया था, बिल्कुल लग भी नहीं रहा था कि ये मई का महीना है। और खूब बादल भी कड़क रहे थे, और बिजली कड़क रही, और तेज हवाएं भी चल रही, और ओले भी पड़ रहे, और ओले भी बहुत मोटे मोटे पड़ रहे थे दोस्तों।
तो बस दोस्तों आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यही तो समाप्ति दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। आपको मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद। ख्याल रखना दोस्तों अपना, जल्द ही मिल जाएंगे आपको।